हम हमारा जैसे क्या बिहेव हो गया है, जब तक हमसे कोई मांगेगा नहीं तब तक हम किसी को देंगे नहीं, ये हमारा कंडीशन हो गया है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सीधे कहते हैं कि यार तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल मेरी भक्ति करो ना, तुम्हारा योगम क्षेमम बहाम्यम, अर्थात तुम्हारा सब कुछ रक्षा मैं करूंगा, तुम्हारा जिम्मेवारी पूरा जीवन का उत्तरदायित्व मैं ले लूंगा। केवल और केवल तुम क्या करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी भक्ति सिर्फ करो। लेकिन जीव को इतना जल्दी स्वीकार होता नहीं है। कई बार भगवान रियलाइजेशन भी देते हैं, जैसे आपको बार बार चरित्र दिखाते हैं, नरसिंह मेहता का चरित्र बताते हैं कि देखने में नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था, देखने में तो फक्कड़ बाबा दिख रहे थे, लेकिन क्या थे, भगवान का शरणागति क्या हो गए, भगवान सब कुछ पूरा कर दें, कुछ भी करने की जरूरत है। दुनिया वाला गाली देते रह गया। एवं मैं आगे जाकर देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ टिप्स में थोड़ा सा नरसिंह मेहता का चरित्र, क्योंकि मैं जब सुना था ना मेरे को रोम कांप गया था। मेरे को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब पता है एक बात ऑलवेज टाइम याद रखिए, आजकल जितना हम लोग महान व्यक्ति का गुण गाते हैं ना, जैसे सीता का बहुत बड़ा पूजा करते हैं, सीता मैया सीता मैया सीता मैया बहुत आचरण दिखाते हैं, मीराबाई बहुत पूजा करते हैं, मीराबाई बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी। अब नरसिंह मेहता का भी बहुत सारा गुण गा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जब बैकग्राउंड में जानते क्या क्या हुआ है, अफसोस। कहते हैं समाज कहाँ से कहाँ पहुंच चुका था भाई। अब भी जिसको हम आरती उतारते हैं, जिसको पूजा करते हैं, कल वही समाज जब क्या कर सकते हैं, जब माता सीता जब अयोध्या आई थी, क्या वही अयोध्यावासी था, वही जगत था ना तो राम और सीता को अलग किया था, वही मतलब आज कुछ लोग ही थे ना अयोध्यावासी जो माता सीता पर कलंक लगाए थे, आज माता सीता को बहुत पूज रहे हैं। लेकिन यही समाज ने माता सीता और राम को अलग कर दिए थे। आप तो खूब मंदिर में राम सीताराम से बजते हैं, क्या जो आप मीरा मीरा जपते हैं, लेकिन यही मीरा जब आज तो हम बहुत मीरा कर बीता बहुत महान थी ये में, लेकिन वही मीरा जब भक्ति करती थी उसी को जहर पिलाया गया, कई बार मारने का प्रयास किया गया। कैसे बताइए। तो लेकिन जब तक आप प्रोग्रेस जब तक करिएगा ना आपको परेशानियां आएगा ही आएगा। देखिए हमारे जो महान संत बने हैं, नारद मुनि आपको दिखते हैं इतना महान है, बहुत क्या उनको कम परेशानी हुई है? बहुत, उनको नारद शरीर प्राप्त होने में बहुत परेशानी हुआ है। उनका पूर्व जन्म में वो दासी के पुत्र थे। कौन? नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। दासी पुत्र के होने का नाते वो जूठे बर्तन, मतलब क्या कहते हैं, उनकी माँ दूसरे के यहाँ क्या कर सकते हैं, नौकर चाकर छोटा का बर्तन धोने का काम करती, उसी जगह वो खाना वो बनाती थी, उसी वही से खा के रहते थे। मतलब दासी जो काम होते थे वो करते थे। लेकिन एक समय वो क्या हुआ था, चातुर्मास का समय आया था। चातुर्मास का समय आया था, उसमें उनकी माँ को ब्राह्मणों की सेवा करने का मौका मिला। तो ब्राह्मणों की सेवा करने का मौका है तो उनकी माँ जो है ब्राह्मणों के लिए खाना बनाती, और ये जो कर दिया क्या करते हैं, वो जो ब्राह्मण आए थे उनको ऋषि जो संत आए थे साधुओं को मंडली में क्या होता था, मंडली में कथा होता है भाई, साधु लोग क्या करेंगे, यही सब नहीं करेंगे, उनको पढ़ना यजन आ जाना, पठन पाठन यही काम करना है। वो सीधे कहना प्रसाद लेते थे और दिन भर कथा करते थे। और नारद मुनि क्या करते थे, रात दिन वो कथा सुनते रहते थे। और वो भी उच्चिष्ट लेप अनुमोदितम कहा जाता है, मतलब वो जो साधुओं संतों के जूठन खाए थे और उसके फल स्वरूप क्या होता है, अगला जन्म जैसे क्या कह सकते हैं उनको, फिर जैसे साधु मंडली से पूरा कथा सुनते थे, अब चातुर्मास समाप्त हुआ, फिर क्या होगा, सब संत लोग चले गए। एक दिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि अचानक उनकी माँ को सर्प काटने से उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। पहले बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके जस्ट कुछ दिन बाद जैसे उन बोले ना उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो कितना विरमल हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली भगवान का जो कथा सुने था उनको उसमें इतना टेस्ट आ गया था ना, भगवान में रात दिन रत लगी उनको, मतलब उनका कोई दुनिया में कोई सहारा नहीं था, कोई उनको मैंने खाने पीने वाला कोई पूछने वाला नहीं था। एक जब वैसे भरना भगवान का शरणागत हुए ना, क्या भगवान के अविचल हुए। देखिए आप लोग का यहाँ पॉइंट आ रहा है, देखिए जो भक्ति में परिणाम में आते, देखिए उनके साथ क्या हुआ था, सेम करे देखिए नारद जी के साथ वही हुआ था कि जब वो इस तरह जब हुआ ना, क्या कर सकते हैं, जब वो उनकी भक्ति से अचानक पूरा रोने लग गए माँ के क्रंदन में, माँ के विरह में कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, अब तो मेरे संसार में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ। इतने में जस्ट भगवान का दिव्य वाणी प्रकट होता है, अब भगवान साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं, समझे। और भगवान प्रकट हो गए, सीधा कहते हैं नारद, जैसी उसमें नारद में जाते हैं
आंख आंख में आंसू रहता है, आंख में ऐसे करते करते अचानक देखते हैं, एक झलक दिखता है, तो देखने के बाद नारद जी को सारा दुख जो शोक हो रहा था, कष्ट हो रहा था, सब मिट जाता है। और जैसे ही मिटता है, अचानक फिर मासूम से पूछ पाछ के देखते कहाँ गए भगवान, कहाँ गए, अभी तो सामने दिख रहे थे। अच्छा भाई भगवान कहाँ गए, अभी तो दिख रहे थे, कहाँ गए तुरंत? पूरा चिल्ला, पूरा क्रंदना करने लगे, भगवान अभी आप दिखे थे, तुरंत कहाँ गायब हो गए, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा था आपको देखकर। तब उसमें भगवान तो फिर नहीं प्रकट हुए, तब भगवान की वाणी प्रकट हुई कि नारद अब भी तुम जो देखें, जो जब तक तुम काम क्रोध लोभ मद मत्सरता से मुक्त नहीं हो गए, तब तक तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें नारद मुनि बोले कि भगवान अब भी तो मेरे अंदर सब कुछ था, काम भी था, क्रोध लोभ सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे को अभी जो मिला, जो झलक मिला था, वो क्या था? तब उसमें भगवान कहते हैं वो मेरी कृपा थी, वो मेरी, मैं अपने बल पर तुमको अपना साक्षात्कार कराया, अपना रियलाइजेशन दिया, अपना मैं दर्शन दिया, ताकि इसको मतलब तुमको क्या कहा, जैसे किसी बच्चे को कुछ चखाना है तो हल्का सा मुंह में रख देते हैं, फिर खींच लेते हैं, उसे क्या तो हल्का सा टेस्ट चख लेता है, फिर उसको जब टेस्ट देखता है भाई अच्छा लगता है, वही चीज के बारे में पीछे लट्टू हो जाता है, दौड़ने लग जाता है। भगवान भी यही काम करते हैं। भगवान जब जैसे आप लोग को रियलाइज करिएगा, मैंने बहुत बार किया था, तो पहले प्रणाम में भक्ति भाव आइएगा ना, बहुत आनंद आएगा, बहुत टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें आपकी भक्ति नहीं रहती है, वो भगवान कृपा दे के, अपनी बल पर वो कृपा दे के आपको टेस्ट लाते हैं। अब जैसे फिर भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ा एडवांस होने लगते हैं, भगवान वो कृपा को हटा देते हैं। सेम नारद जी के साथ वही किए कि नारद उस समय जो दिए थे वो हमारी कृपा थी, अब मैं तुम अपने से खुद से भजन भक्ति करो, खुद से प्रयास करो, खुद से मेरे पास आने का प्रयास करो, और खुद से मेरे पास आओ, तो तुम्हारी रियल वो भक्ति हो गई। यहाँ तो हमारी कृपा बस था। वहीं पे हम लोग का सिद्धांत यहाँ बता रहे थे कि हम लोग को भी जब प्रारंभ में भक्ति में आते हैं तो बहुत कुछ आता है, मन करता है, बहुत लगता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद लगता है, सब कुछ छोड़ो, भगवान की रात दिन भक्ति करो। लेकिन थोड़ा सा एडवांस होने लग जाते हैं ना, थोड़ा सा भक्ति अच्छा करने लगते हैं, 16 माला जप करने लगता है, प्रोग्राम में कथा सुनने लग जाते हैं, तो भगवत गीता भागवत पढ़ने लग जाते हैं, तो तब रियल में परेशानी शुरू होने लगता है। तब रियल में जो कहते हैं ऐसा प्रोग्राम झेलने लगता है। कभी कोई लगता है यार जिस सारा प्रोग्राम जो है भक्ति करने से आ रहा है, मेरे टाइम ये लगने लग जाता है। क्यों जानते हैं, अनुकूल परिस्थिति में भक्ति करना बहुत आसान है, जबकि अनुकूल परिस्थिति में उतना भक्ति भगवान देखते नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति जब आपके विषम परिस्थिति आ गया है, उस समय अपने भक्ति को आप किस तरह डटे हुए हैं, अपने पथ पर अडिग हैं। ये ऐसा मार्ग है सूरबीस में, आपको चलने की जरूरत नहीं, ना ही दौड़ने की जरूरत है, मार्ग पर सिर्फ खाली आंख मूंद के खाली रह जाइएगा ना, सीधे भगवान के धाम पहुंच जाए बाय डिफॉल्ट। इवन शास्त्र में ब्रह्मा जी का स्तुति आता है, तो ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कहते हैं कि हे भगवान, साक्षात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं बड़े से बड़े ज्ञानी को भी मैं बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाते हुए, उसे गिरते हुए मैं देखा, बहुत जो इवन एग्जाम्पल मान देते 10-10 हजार वर्ष तक जो तपस्या किया, 60-60 हजार वर्ष तक सोबरी मुनि जो थे 60-60 हजार वो भी वर्ष तपस्या किए थे। कहाँ, वो कोई जमीन पर नहीं, पानी के अंदर, तालाब के अंदर में जाके 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या किए थे। अब सोच सकते हैं हम लोग तो आयु उतना नहीं है, तो हम लोग कहां से कर पाएंगे, लेकिन उन तपस्या करने के बाद उनका पतन हो गया। इसलिए बोले कि भाई भगवान, अब कोई भी व्यक्ति कतनू तपस्या कर ले उसका पतन हो सकता है, इवन गारंटी है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। बहुत रेयर केस होगा जो शायद को बिरला बच पाता, लेकिन भगवान आपकी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा भक्त अगर आपकी भक्ति करने लग जाता है तो उसका कभी भी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं योगम क्षेमम बहाम्यम, क्योंकि उसका योग क्षेमम की रक्षा मैं करता हूं। यही अर्जुन के यहाँ पूरा तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जिसको बॉडी मान रहे हो उसको मान के मत चलो, तुम इससे ऊपर उठो ने। क्योंकि हम लोग वास्तव में शरीर है, हमको क्या मिला है, जब कहीं हम लोग डेस्टिनेशन पहुंचना है, हम लोग भगवान के धाम पहुंचना है, शरीर जैसे गाड़ी मिला है, तो गाड़ी के पीछे अटैच होने से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग आज एक साथ सत्संग, पता नहीं पूर्व जन्म में कहाँ थे, कोई पता नहीं था, हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ ऐसा एसोसिएशन था जिसके कारण फिर इस जन्म में मिलने का मौका, एक साथ कथा के दौरान मिलने का मौका मिला। तो हम लोग इसका फायदा उठाना चाहिए कि जब भगवान के कथा में रात दिन रमे हुए रहिए,
तो आते हैं, अब आते हैं थोड़ा भगवत गीता को भी साथ में ले चलना है, तो भगवान अर्जुन को क्या क्या बताते चल रहे हैं। इसी बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर कभी भागवत कभी पुराण में घुसते रहेंगे, तो आओ भगवान की लीला में सराबोर होते रहेंगे। देखिए आगे भगवान अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं हम देखते हैं। कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त होते हैं वो अविनाशी समझो, अर्थात जो शरीर में जो हर एक व्यक्ति के, जगत एक नहीं पूरा तीनों लोकों में जो जितना भी है हर एक व्यक्ति के कण कण में जो विराजमान है वो कौन है? स्वयं भगवान है। वो क्या? अविनाशी है। वो क्या? वो अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं। और क्या है? और वो जो आत्मा है, आत्मा के रूप में जो कण कण, जो परमात्मा के रूप में जो कण कण में है, उसको जो है कोई नहीं मिटा सकता है, उसको कोई नष्ट ही नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान आगे तो बताएंगे कि भगवान को उस आत्मा को ना ही शस्त्र के द्वारा काटा जाएगा, ना ही अग्नि के द्वारा जलाया जाएगा। आत्मा को ना ही, इसलिए कहते हैं आत्मा को ना ही शोक होता है, ना पीड़ा होता है, ना ही कष्ट होता है। तो एक भक्त ने हमसे क्वेश्चन भी किया था कि प्रभु जी जब आत्मा में कोई कुछ दिक्कत होता ही नहीं है, और आत्मा भी कोई पाप करता नहीं है, तो बेचारा आत्मा को दंड क्यों भुगतना पड़ता है? वास्तव में आत्मा को भी दंड भुगतना पड़ता है। तो आत्मा के बारे में कोई पाप तो करता नहीं, आत्मा पाप कौन करता है? लेकिन जैसे अभी आपको लोग बता दिए हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, तो हम पाप करते हैं तो अपने हाथ से पाप करते हैं, अपने अपने इंद्रियों से पाप करते हैं, अपने बॉडी से जितना पाप करते हैं, या फिर अपने मेंटलिटी से पाप करते हैं, जो भी कहते हैं किसी बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, या झूठ बोलते हैं, या फिर कुछ करते हैं, या फिर शरीर से कुछ गलत काम करते हैं। ये मतलब इंद्रियां और आत्मा जैसा अलग है ना। मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, शरीर और आत्मा अलग है। पाप शरीर कर रहा है, लेकिन आत्मा इस सबके दंड क्यों भुगत रहा है? आत्मा को दंड भुगतना पड़ता है क्योंकि आत्मा यहाँ सहयोगी रहता है। आत्मा को दुख इसलिए कष्ट एहसास होता है, वास्तव में आत्मा कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन आत्मा जब बॉडी से अटैच हो जाता है ना, तब उसको सब कुछ का सामना करना पड़ जाता है। वास्तव में अगर आत्मा इससे अगर डिटैच रहे, वास्तव में तो कभी कुछ सामना नहीं करना पड़े। यही अर्जुन यहाँ समझा रहे हैं। अगर प्रभुपाद इस पर तात्पर्य में बताते हैं, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की किसी भी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना यह व्याप्त किसी सारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। एक शरीर के सुख दुख बोध होते ही दूसरे शरीर को नहीं हो पाता है। लेकिन आगे बताते हैं, कितना बहुत बड़ा बात बता दिया प्रभुपाद जी कि इस श्लोक में जहाँ जिसका मतलब हम लोग चर्च कर रहे हैं, बेसिकली आत्मा का चर्च कर रहे हैं। आत्मा मतलब कोई भी जीव में, कैसे हम समझेंगे उसको? व्यक्ति जीवित कैसे है समझेंगे? आपको कहा जाए कोई व्यक्ति को चेक करना है, कैसे समझेगा आप जीवित है? तो वो कहिएगा जो चल बिल रहा, जो डोल रहा है, वही व्यक्ति को हम समझेंगे जीवित है। तो ऐसा अगर कहिएगा तो भ्रम में पड़ जाएगा ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो चलते बोलते थोड़ी हैं, वो तो कुछ नहीं करते हैं ना। इसका मतलब उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको आत्मा, उसमें चेतना नहीं मानिएगा, उसमें आत्मा नहीं है। वास्तव में उसमें भी है, ठीक है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं वास्तव में। अभी इसको साबित भी किया, जैसे उस समय पहले इसको समझना बहुत मुश्किल था। पता है क्यों? उस समय क्योंकि आप लोग शायद एक साइंटिस्ट का नाम सुने थे, जगदीश चंद्र बोस। हम लोगों को कुछ उसमें पहले पढ़ना था। उन्होंने साबित किया क्या? आत्मा में भी जीवन होता है। तब से हम लोग वनस्पति में जीवन होता है, उन्होंने प्रूफ किया था। लेकिन जबकि हमारे शास्त्र ने बहुत पहले से कह दिया था भाई क्या कहते हैं, आदमी क्या कहते हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, 10 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं, क्या कहते हैं, इतने पेड़ पौधे होते हैं। शास्त्र पहले बता दिया था 84 लाख योनि है, उसमें पेड़ पौधे, कीट पतंग, नाली का कीड़ा वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर केयर नहीं किए थे। लेकिन जब हम थोड़ा सा भी धीरे धीरे साइंस वहाँ पहुँचने का प्रयास करता, थोड़ा वो पहुँचता है तो रियलाइज कर पाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पहुँच रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग को जब ये जान लीजिए कि इतना पता चल पाया, धीरे धीरे साइंस पहुँच रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास ज्ञान हुआ है उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? लेकिन हम लोग क्या होता है, जब आसानी से कुछ मिल जाता है ना, वैल्यू नहीं कर पाते हैं ना। मतलब जब तक उसको किसी चीज़ के लिए माथा नीचे पैर ऊपर ना कर नहीं करेंगे, जब तक मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा ना, कोई अगर आसानी से दे दे उसको वैल्यू नहीं करते हैं। अब भाई अगर मेहनत से करेगा तो उसको वैल्यू मिलेगा। भाई रात दिन कुत्ते की तरह मेहनत सुबह से शाम कर दिया, और उसको अगर 500 रुपये मिल गया ना, 500 रुपये वैल्यू रहेगा। लेकिन कोई आसानी से अगर दे दिया, भाई चलो चलो भाई एक काम, मेरा बात मान लो, तुम्हें 500 रुपये दे देंगे, तो 500 रुपये कदर नहीं होगा। इसका मतलब कदर क्या हो? मेहनत का कदर हो रहा है, पैसा को उसका कदर नहीं हो रहा है। सेम कंडीशन हम लोग का है।
इसलिए हम लोगों को गीता भागवत जितना आसानी से मिल गया ना, इसलिए हम लोग तो इसका वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो उतना रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप लोग ये बताते हैं ना, जो गीता भागवत, पहले शास्त्र को उठाइएगा, मैं शास्त्र को अध्ययन किया हूं, उसमें देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते हैं इस गीता इस भागवत को पाने के लिए, मतलब भगवान को पाने के लिए, जाने क्या पहला कंडीशन पहले ये था, इवन द्वापर युग तक, इवन कलयुग का प्रारंभ तक ये कंडीशन था। क्या कंडीशन था कि यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको घर द्वार पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़, समाज को छोड़ छाड़ के आपको जंगल जाइए, जंगल में संत के पास जाकर उनके शरण में ग्रहण करके वहां पे भगवान की कथा सुनिए, भागवत सुनिए, तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये द्वापर युग के अंत का था, कलयुग के प्रारंभ तक ये स्थिति थी। लेकिन ये महापुरुष चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष जिनको पता नहीं करुणामयी अवतार थे, कृष्ण का फिलॉसफी ये था, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आए हुए मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। उसमें क्योंकि जब क्या कर सकते, किशोर राधा ने बहुत कृपालु है, दयालु है ना, वो बोले कलयुग के जीव इतना मंद बुद्धि है, कभी आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना बिजी है भाई, कभी आएगा ही नहीं, वो तो छुट्टियां नहीं मिलता है, ये हाल है। आप लोग पता है ये अधिक मास जो बना है ना, अधिक मास बताते हैं ना, एक महीना 13 महीना अलग से बनता है, 13 महीना क्यों? इसी के लिए स्पेशल बनाया है। किसके लिए? भगवान स्पेशल बनाया है। भगवान बोलते हैं जब पहले साल भर में 1 महीना टाइम दिए थे कि चलो भाई तुम लोग 11 महीना तुम लोग पूरा जो कहते हैं भौतिक काम पूरा करो, जो करना करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट कार्तिक महीना जो मास है उसमें मेरी भक्ति अगर कोई कर देता, 1 महीना अगर कोई भक्ति कर लेता है ना, तो पूरा 11 महीना का भक्ति, उसमें भक्ति का फल मिल जाता है। इसलिए 1 महीना स्पेशल बनाए थे। उस मतलब अगर मान लिया 11 महीना भक्ति किए आप, लेकिन छोड़ किसी को पूरा छूट गया, किसी को आगे पीछे छूट गया, कुछ भक्ति छूटा, कुछ मतलब वो मेंटेनेंस का काम वो कार्तिक मास कर देता। कार्तिक मास में इतना आपको दे देगा, आपको 11 महीने का गोल कर लीजिएगा भक्ति। लेकिन अचानक ऐसे फिर हुआ तो भगवान फिर देखे भाई ये जो साल भर हो रहा है, ये भी जीव के लिए, कलयुगी जीव के लिए बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा है, ये भी सब लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सब लोग भोग ही नहीं पा रहे हैं, सब लोग को लग रहा है इतना बिजी है कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें भाई, उपाय अब क्या किया जाए? तो सीधे जब खोजते हैं चलो भाई अब एक और काम करते हैं, एक 3 साल में, कहते 1 साल टाइम 2 साल, एटलीस्ट 3 साल में एक बार हम 1 महीना बनाते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास कहते हैं। उस महीना में अगर तुम भजन भक्ति तुम्हारा बढ़िया से कर लोगे विधि विधान के साथ, तो मैं 3 साल में जो भी तुम्हारा भक्ति आगे पीछे हुआ छूटा पड़ा है मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा, समझे? ये भगवान की मर्जी है, ये भगवान की कृपा है। हम लोग कितना सोचते रहते भाई, अब क्या ऑफर पर ऑफर कहते हैं ना, ऑफर पर ऑफर। जितने देखिए तुम राजा महाराज को घर द्वार छोड़ना पड़ता था तभी शायद भक्ति प्राप्त होती थी। परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का मरने का श्राप मिला था, मे भी आप लोग को सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल इतनी ध्यान रखिए कि जब परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने घर को त्यागा था, घर द्वार छोड़ छाड़ के अपने सीधे क्या कहते हैं गंगा के तट पर चले गए। गंगा के तट पर जाके कुछ नहीं किए, ओनली बोले भगवान की हमको कथा सुनना, कोई हमको कथा सुना दो बस। अब भगवान की प्रेरणा से ही सुखदेव गोस्वामी आकर उनको कथा सुनाए। 7 दिन को भागवत कथा सुने, भागवत कथा सुनते ही भगवान के धाम चले गए। तो ये मेरा शास्त्र में प्रमाण है, कोई भी व्यक्ति 7 दिन में भागवत कथा सुनेगा और निश्चित भगवान के धाम को जाएगा ही जाएगा। एक दूसरा आपको एग्जाम्पल बताते हैं, गोकर्ण धुंधकारी, ये तो ससरी जब क्या कहते हैं, ये तो भाई क्या बोले कि चलो भाई हमारा देह है, हम भागवत कथा सुने तो चलो हम भागवत धाम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर गया है, मरने का तो भूत बन गया, प्रेत बन गया है, वो ऐसा व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है। भागवत जी भी प्रमाण है। गोकर्ण धुंधकारी का कथा हम लोग सुनाए थे, जिसमें क्या थे, धुंधकारी जो था मरने के बाद प्रेत बन गया था, जीवन भर पाप किया, पाप करने के बाद वो प्रेत बन गया। प्रेत बनने के फलस्वरूप अगर वो उस प्रेत शरीर में भी अगर भागवत सुना, भगवान के धाम चला गया। ये भगवान की कथा की महिमा है। लेकिन हम लोग को जितना आसानी से मिलता है ना, हम लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और कितना गिड़गिड़ाते हैं। पता है हम लोग जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं इतना आसानी से मिला है, इसके लिए एक साधु ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन खपा दिया। क्या जरूरत था? 70 साल की आयु थी, जब दूसरा जब
प्रभात जी आता है तो माँ तो जब अमेरिका जा रहे थे ना 70 साल की आई थी, अब कहाँ जाना कैसे रहना कोई पता नहीं था, केवल गुरु का इंस्ट्रक्शन थे, गुरु मुँह पद्म वाक्य, गुरु ने उनको आदेश दे दिया कि जाओ अमेरिका जाकर प्रचार करो। बस पहले खुद जो हम लोग गीता जब पढ़ रहे हैं पहले खुद उसको ट्रांसलेट किए, ट्रांसलेट करके पहले 5 साल लगा उनको भागवतम लिखने के, भागवतम 5 साल लिखने को लगा, अब प्लस भगवत गीता लिखने में टाइम लगा, इतना समय 5 साल पहले उनको सब कुछ करना, खुद से अपने हाथों से लिखे, लिखने के बाद वो अमेरिका के लिए निकले। अमेरिका से जब निकले थे ना मात्र 40 रुपया था, मात्र 40 रुपया, 41 भी नहीं कहते, मात्र 40 रुपया था, उतना लेके सीधे वो निकल पड़े। कहाँ जाना कैसे रहना कुछ नहीं, एवं रास्ता में पता चेहरा अपने इमेज कर 70 साल का व्यक्ति का चेहरा कैसे आपके सामने हो, कितना बूढ़ा होगा, कैसे चल पा रहा होगा, लेकिन ये उसमें किए क्यों, भगवान के लिए कार्य कर रहे थे। दुनिया वाला व्यक्ति 70 साल में चल भी नहीं बढ़िया पाता है, उसे बाथरूम तो जा ही नहीं पाता है, लेकिन वो आदमी अकेले सीधे निकल गया भगवान के प्रचार करने के लिए, भगवान का मिशन को लेके। सक्सेस होगा या नहीं होगा उसका गारंटी नहीं था। कभी सोच के नहीं प्रभुपाद जी जा रहे थे कि भविष्य में इतना बड़ा मंदिर बना देंगे, इतना प्रचार हो जाएगा, इतना अर्थी हो जाएगा, नहीं, कभी सोच के नहीं गए थे, डायरेक्ट निकल पड़े थे। और निकलने पर जानते हैं 2 बार हार्ट अटैक आता है, 1 बार नहीं 2 बार, कभी कभी कितना लोग ने 2 से 3 बार उनको हार्ट अटैक आता है। अब बताइए इसका 2 से 3 बार हार्ट अटैक आए बच सकता है? नहीं बच सकता। लेकिन उस परिस्थिति में वो अमेरिका गए। अब प्रचार भी किसको करना था? आप जैसे महान भक्त दिग्गज डिवोटी को नहीं प्रचार करना था कि हाँ आप भक्ति करिए, माला करिए, ये हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वह चलो माला करने लगे, भक्ति करने लगे, इतना आसानी से किए थे। प्रभुपाद जी को इतना वो लोग हिप्पीज कहते हैं, हिप्पीज जिनका खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना, इतना मतलब दुनिया जितना सारा पाप था वो लोग सब पाप कर रहे थे। उन लोग को गए थे प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी, लेकिन उन लोग के लिए क्या करते, सबसे पहले उन लोग कभी कभी उनको बहुत यातना देता, बहुत कष्ट पहुंचाते, तो प्रभुपाद जी टॉलरेट करते, सुसाते दे कीर्तन का प्रभाव से देखिए पूरा जगत में क्या 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 खड़ा हो गया। एक साधु का एक कमाल है कि क्या गीता भागवत क्या लिख दिया, देखिए पूरा जगत में विख्यात हो गया। जिन्हें कहते हैं हम लोग को इसे चीड़ ऋणी रहना पड़ेगा, हम लोगों को हमारे लिए जो संत अपना जो समाज के जीवन जो खपाए हैं उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। बस ऐसे उनके इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो करते हैं, एवं प्रभुपाद जी इतना तक बोल दिए कि कोई भी व्यक्ति मेरा बुक को पढ़ेगा, 16 माला जाप करेगा, भागवत गीता पढ़ेगा, बस मैं उसको बैक टू गड़ा था, तो उसको भगवान के धाम ले जाने के लिए मैं खुद आऊंगा, उसके लिए डरना मत। केवल को 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल 16 माला जप और भगवान उनकी पुस्तक पढ़िए, बस बाय डिफॉल्ट बोले तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के धाम लेने पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। सेम चीज यही अर्जुन को बताया। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आज पहले शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा। भाई हमको भगवान के धाम जाना, यहाँ सदा के लिए नहीं रहना है। अब आप ऑफिस जाते हैं क्या लगता है आपको? लगता है भाई ऑफिस मेरा अपना हो गया, भाई यहाँ कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, नहीं। और टाइमिंग देखते रहते, टाइमिंग एंड होता है, ऑफिस छोड़ के सीधे बाहर निकलते हैं। उसमें देख अफसोस होता है, उसमें रहता है जो टाइमिंग पता है, इतना टाइम तक रहना है, इतना टाइम तक निकल जाना। लेकिन ये ऐसा समझे भगवान की मर्जी है, हम लोग को पता नहीं है कि टाइम कब निकलना है, इसलिए हम लोग को ऑलवेज टाइम तैयार रहना पड़ेगा। ऑलवेज टाइम जिसका तैयार, जिसको मानो टाइमिंग फिक्स रहता तो रिलैक्स में रहता। जैसे स्वर्ग वर्ग में होता है ना, स्वर्ग में होता है कि आपको जब आपका पूर्ण खत्म होने लगेगा ना, उससे पृथ्वी का 10 साल पहले आपको पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपका महाराज 10 साल और बचा है पृथ्वी लोक के अनुसार, उसके बाद आपका पूर्ण खत्म हो जाएगा, आपको फिर जाना है मृत्यु लोक में। अगर आप कुछ उपाय करना है बचने का, ऊपर जाने का, तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको पूर्ण खत्म होगा, फिर मृत्यु लोक में आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग प्रयास भी करते हैं जाने का, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं तो कहते हैं चलो भाई 10 साल अभी टाइम में रिलैक्स हो तो सो ना, अभी करते जब टाइम पूरा हो तो फिर धरती पर फेंक दिया जाता। तो हम लोग को भी वही थिंकिंग करना है कि यह हमको एक टाइमिंग मिला है, इसे हम इस जगह तो पूरा हमारा परमानेंट नहीं है, हम भगवान के परमानेंट जगह है, वो भगवान के धाम जाना है। ये अर्जुन को यहाँ पूरी तरह से इसका ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एक शरीर में दुख बताते हैं, जो दुख होता है
दूसरे शरीर में होता नहीं है। ये नहीं मैं अब से आपको भी कष्ट हो रहा है, अब वो उतना उतना फीलिंग नहीं आता है, बट आत्मा जो होता है, क्यों आत्मा तो भगवान से कनेक्ट है ना। लेकिन आत्मा कैसे, जब हमको मेरे को कष्ट हो रहा, भगवान को रियलाइज होता है क्या होता है, भगवान का क्या कर सकते हैं, भगवान का चेतना। तो भगवान कहते हैं हमारे एक व्यक्ति में व्याप्त रहते हैं। आगे कहते हैं फलतः प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट आत्मा है। इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना का द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा का बाल जो होता है, अग्र मतलब जो कहते हैं बाल, जो बाल के वो तो दाएं थे, तो हमारे जो आत्मा का साइज क्या होता है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्सा के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहते हैं बाल का साइज है। इसे हमको समझता है इस भाई सबसे नापा नहीं जा सकता है। किसी भी जिससे चाहें कि आत्मा को जज कर लें, नहीं संभव नहीं है, इसको जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आगे बताते हैं अर्जुन की अविनाशी तथा ये सब जो शरीर की आसक्ति से छोड़कर अब तुम केवल युद्ध करो, युद्ध पर फोकस करो, बस हमारा एक ही और कर्तव्य है। दूसरी बात आप लोग बताएं, जब बड़ी लाठा जब हमारे जब भगवान जब आज्ञा कुछ दे रहे हैं उस पर अपना बिना विवेक लगाए हुए सीधे उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, क्या होगा आई डोंट नो, बस भगवान ने कहा दिया है बस सीधा फॉलो करना। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा, आज यहीं एंड करते हैं, बाकी कल हम लोग देखेंगे। ठीक है।